हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। संग श्यामा जी रूह साथ जहाँ रहते हैं, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। परमोशी का पर्दा रूहों पे डाला है, इस ज्ञान के सूरज से किया उजाला है। सब अर्श की बातें धनिया बताते हैं, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। धनी जी का ये कहना गफलत में ना रहना, धनी जी का ये कहना गफलत में ना रहना, इन झूठे नातों से खुद को जुदा रखना। ये जान रहे हैं हम यहाँ कोई नहीं अपना, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। संग श्यामा जी रूहे साथ जहाँ रहते हैं, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। ना मिलता बार बार ये ऐसा है मौका, कोई तो जाग जाओ ना खाओ अब धोखा। जो भूल करी तुमने फिर होगा पछताना, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। आवाज पिया की तुम पहचान लो अब तो, जो दर्द छिपा वाणी में उसे जान लो अब तो। जो चोट लगे रूह को तुम जाग जाओगे, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। संग श्यामा जी रूहे साथ जहाँ रहते हैं, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया
मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। सागर ग्रंथ का चौथा सागर युगल स्वरूप के शोभा और श्रृंगार का सागर है, जिसमें राजी महाराज के 2 श्रृंगार और श्यामा महारानी के 2 श्रृंगार हो गए। अभी ये राजी महाराज का तीसरा श्रृंगार चल रहा है, जिसमें कल हम लोगों ने 20वीं चौपाई तक किया था। अभी उसके आगे का देखते हैं। क्योंकि नैनो की बात चल रही थी तो मैं नैनो वाली चौपाई एक बार फिर से दोहराती हूँ। नैन नीलवट बंकी छवि, अति चंचल तेज तारे, रंग भीने अति रस भरे, बका निस्बत रूह प्यारे। राजी महाराज के नैनों की बात चल रही है कि नैन राजी महाराज के बहुत ही, नैन और मत्था नीलवट बंकी छवि है, बहुत ही बांकी छवि है उसकी, बहुत ही चंचल और तेज से भरे हुए राजी महाराज के नैना हैं। रंग भीने अति रस भरे, उसमें प्रेम के रस और प्रेम के रंग भरे हुए हैं। बका निस्बत रूह प्यारे, ये रूहों को प्यारे लगने वाले हैं, क्योंकि उनकी इन राजी महाराज से, उनके नैनों से अखंड निस्बत है। जिससे हमारी निस्बत होती है उसके तो वैसे भी सारे अंग प्यारे ही लगते हैं, ये तो अखंड की निस्बत है, बका की निस्बत है, तो रूहों को तो प्यारे होंगे ही। और ऐसे नैन जो कि राजी महाराज अपनी रूहों पर प्रेम से मरोड़ के जब बाण फेंकते हैं तो रूहें उसमें घायल हो जाती हैं। ए रस भरे नैन माशूक के, आशिक छोड़े क्यों कर, कई कोट गुण कटाक्ष में, रूह छोड़ी न जाए नजर। राजी महाराज के ऐसे प्रेम रस के भरे हुए नैनों को, ऐसी तिरछी चितवन वाले नैनों को भला आशिक रूहें कैसे छोड़ सकती है? उनका तो चैन ही इसमें बसा हुआ है। क्योंकि कैसे छोड़ सकती है? रूह अपनी नजर राज्य के नैनों से हटा ही नहीं पाती, क्योंकि उनके नैनों में करोड़ों गुण उनके कटाक्ष में छुपे हुए होते हैं। जब राजी महाराज अपने नैन बाण अपनी रूहों पर चलाते हैं तो उसमें करोड़ों गुण और कटाक्ष, मतलब प्रेम की चितवनिया, प्रेम के इशारे, इश्क की गहराई, इश्क की सरलता, सहजता, यही सब कहेंगे कि कई कोट गुण कटाक्ष में, उनके नैनों में कई तरह के कटाक्ष होते हैं। रूहों का सुख छुपा हुआ है, रूहों की नैनों के साथ जो उनकी चितवन होती है वो बहुत ही कटाक्ष वाली होती है, इसलिए रूहें एक पल के लिए भी राज्य के नैनों से अपनी नजर नहीं हटा पाती हैं। जो देवे पल आड़ी माशुक, तो जानो पीठ पड़े ब्रह्मांड, रूह अंतराय सही न स्वरूप की, ए जो दुल्हा अर्स अखंड। क्या कह रहे हैं कि यदि राज्य महाराज पल भर के लिए, क्योंकि रूहों को राज्य के नैनों से इतना सुख मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, इतना सुख और शांति मिलती है कि एक पल के लिए भी राज्य अपनी पलकों को यदि झपक कर ऊपर उठाते हैं, इतनी ही देरी में आशिक रूहों को लगता है कि जैसे कि मेरे और मेरे दुल्हा के नैनों की चितवन में, नैन की सैन में ऐसे लगता है जैसे करोड़ों ब्रह्मांड बीच में आ गए हों। सुंदर सा जी, एक पलक झुकाने में और उठाने में कितनी देर लगती है? बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। इतनी देर में भी वो कह रहे हैं अर्श की रूहें बिछोहा नहीं सह पाती हैं, और उनको लगता है जैसे कि मेरे और मेरे प्रीतम के बीच में करोड़ों ब्रह्मांड आ गए हों। इस प्रकार से रूहें अपने स्वरूप श्री राजी महाराज के स्वरूप से अंतराय, एक पल का भी बिछोहा नहीं सह पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये तो अखंड परम धाम के मेरे दुल्हा हैं और इनके साथ मेरी निस्बत जो है वो अखंड की है। कितनी गहरी चौपाइयों का वर्णन किया इंद्रावती जी ने कि एक पलक को ऊपर से झुकाने और उठाने में जितनी देर लगती है, इतनी देर में भी राज्य का बिछोहा जो रूहें नहीं सहती थी, आज 100-100 बरस हुए चले जा रहे हैं और वो राज्य के बिछोहे में ही है। वो पल आ ही नहीं पा रहा है, वो मिलन की घड़ी आ ही नहीं पा रही है। रूहें अनंत प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा पल नहीं आ पा रहा कि उनको इतना बिछोहा सहन, इतना उनको उनका बिछोड़ा जो है वो इतना सताए कि उनको लगे
कि अरे भैया कितने ब्रह्मांड हो गए, हम एक पल के लिए भी राज्य के बिना नहीं रह सकते। अभी तो सब कुछ काम हो रहे हैं राज्य के बिना ही हो रहे हैं, भले चाहे राज्य ही हमसे ये सब करा रहे हैं। नैन सुख देत जो अलेखे, मीठे माशूक के प्यारे, मेहर भरे सुख सागर, रू तर न सके तारे। राजी महाराज के नैन जो अपनी रूहों को अखंड और अलेखे सुख देते हैं, जिनको लिखा भी नहीं जा सकता। इंद्रावती जी कह रही है ऐसे अनंत सुख, अलेखे सुख राजी महाराज देते हैं। मीठे माशूक के प्यारे, ये मेरे माशूक के मीठे प्यारे नैन हैं जो रूहों को अनंत सुख देते हैं। और इन नैनों में कई मिहिर के सागर भरे हुए हैं, कई सुखों के सागर भरे हुए हैं। रू तर न सके तारे, क्या कह रहे हैं, ऐसे मिहिर भरे सुख के सागर से रूहें तैरकर बाहर नहीं आ पाती हैं। यदि किसी समुद्र में हम दुनिया के किसी समुद्र में चले जाएं तो उसमें भी तैरना मुश्किल होता है, उसकी लहरों को समेटना मुश्किल होता है, क्योंकि सागर ही ऐसी विशालकाय चीज है जिसका कोई ओर छोर नहीं होता, कोई किनारा नहीं होता। तो कह रहे हैं राजी महाराज के ऐसे मिहिर भरे सुख के सागर जो उनके नैना है, रूह इसमें यदि डूब जाती है तो वो तैरकर बाहर नहीं आ पाती है। मीठे लगे मरोरते, मीठी पापड़ लेत चपल, फिरत अनियारे चातुरी मान भरे चंचल। देखिए एक ही नैना के ऊपर कितनी चौपाइयां। हम यहाँ पे भी अगर किसी अंग का वर्णन करने जाते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन करने जाते हैं, तो हमारे शब्द थक जाते हैं। हमारे पास इतने शब्द नहीं होते कि हम जाहिरी रूप में इस काल माया के ब्रह्मांड में किसी नैनों के लिए इतनी चौपाइयां, इतनी बात कह पाए। कोई कभी भी कहने में असमर्थ होता है। तो बिल्कुल वैसे ही देखिए इंद्रावती जी ने कितने सारे राज्य महाराज के नैनों के ऊपर कितनी सारी बातें कही। मीठे लगे मरोड़ते, जब राज्य महाराज अपने नैनों को थोड़ा सा भी बल देते हैं तो रूहों को ये बहुत ही मीठे लगते हैं। मीठी पापड़ लेत चपल, ऊपर से अपनी पलकों को जब बड़े प्यार से झुकाते और गिराते हैं और उनमें जो चंचलता दिखाई देती है, फिरत अनियारे चौधरी, बहुत ही चतुराई से राज्य महाराज अपने नैनों को जब इधर से उधर, एक रूह से दूसरी रूह और एक ही रूह के ऊपर से नख से शिख तक अपने नैनों को यदि घुमाते हैं तो रूहें इससे अनंत सुख पाती हैं। ये मेरे अर्श के सुभान राजी महाराज के नैना हैं जो बहुत ही चंचल हैं और बहुत ही मान भरे हैं, सम्मान भरे हैं, स्वाभिमान भरे हैं। ऐसे नैना राजी महाराज जब अपनी रूहों पर देखते हैं तो रूहें उनके ऐसे नैनों के सागर में खो जाती हैं। बीड़ी लेत मुख हाथ सो, शोभित कोमल हाथ मुदरी, लेत अंगुरियां छवि सो, बलि जाऊं सबे अंगुरी। राजीव महाराज के हस्त कमलों का पहले भी वर्णन हो चुका है कि उनके हाथ की जो उंगलियां हैं और उन पे लगे हुए जो नख हैं, नख जो है वो आसमान तक रोशनी बिखेरते हैं और उनकी उंगलियां पतली और लंबी हैं और उज्जवल है, जिसमें लालिमा मिली हुई है। वो कह रही है ऐसी सुंदर उंगलियों से जब पान का बीड़ा राजीव महाराज अपने हाथ में ऐसे पकड़ते हैं और फिर बड़ी अदा से अपने मुख में डालते हैं, तो उनकी इस हाथ की उंगलियां, उनके नाखून और उनकी मुंदरियां सब शोभायमान होती हैं। उनकी ऐसी उंगलियों की छवि पर इंद्रावती जी कह रही है मैं वारी वारी जाती हूँ पान के बीड़े को अदाओं से लेते हुए अपने मुख में डालने की। उनकी ये जो छवि है, ये जो अदा है, ये रूहों को बहुत भाती है और रूहें उस पर कुर्बान होती चली जाती हैं। बीड़ी मुख अरोगते अधुर देखत अति लाल, हसत हरवटी शोभा सुंदर, नेत्र मुख मछराल। जब राजी महाराज बीड़ी को मुख में अरोगते हैं तो उनके लाल होठ रूहों को दिखाई देते हैं, जो अत्यंत लालिमा लिए हुए होते हैं। प्रेम की लालिमा उनमें बसी हुई होती है, प्रेम की गहराई उनमें बसी हुई होती है। ऐसे अधरों को देखकर और ऊपर से सोने पे सुहागा कि राजीव महाराज ऊपर से जब मुस्कुरा देते हैं तो उनकी जो ठोड़ी है उसकी शोभा तो अति सुंदर दिखाई देती है। और नेत्र मुख मछराल, और ऊपर से ऐसे मुख की छवि पर जो नैन प्रेम भरे नैनों को मरोड़ देते हैं, ऊपर से पान का बीड़ा ले लेते हैं, ऊपर से हंस देते हैं, एक के ऊपर एक तीर चलते चले जाते हैं। पहले तो नैनों के तीर चलाते हैं
और फिर पान का बीड़ा बड़ी अदाओं से लेते हैं और ऊपर से मुस्कुरा देते हैं अपनी रूह को देखकर। तो बस फिर तो क्या, एक सागर से ही रूहें नहीं निकल पा रही थी, नैनों के सागर से। अभी तो मुखार बिंद की छवि भी शामिल हो गई, दूसरा बाण भी तैयार करके रखते हैं। ऊपर से सब बाणों को चलाते हुए सबसे गहरा बाण होता है जब राज्य अपनी रूह को देखकर अदाओं से मुस्कुरा देते हैं। तो बस सोने पे सुहागा हो जाता है। जो तीर लगा हुआ होता है दिल में, वो गहराई तक उतर जाता है। तो ये जो मुस्कुराने की भाषा होती है सुंदर साथ जी, ये तो इस कालमाया के ब्रह्मांड में भी बहुत ही सबको प्यारी लगती है। यदि आपको देखकर कोई मुस्कुराता है तो आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते हैं, आपके होठ थोड़े तो हिल ही जाते हैं। अभी पूजा जी के होठ हिल रहे हैं उनका कैमरे में बिल्कुल ऐसे लग रहा है मैं उनको सुना रही हूँ, बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई हैं। तो हम सब आपस में एक दूसरे को, मैं तो खुद ही को सुनाती हूँ, अच्छा लगता है। तो ऐसे बाण जब राजे महाराज रूहों को मारते हैं तो कहते हैं कि ऐसी अदाओं के बारे में इंद्रावती जी कह रही है, मैं क्या कहूँ। बहुत ही सुंदर अदाओं का वर्णन किया है इस वाले प्रकरण में, स्पेशली तीसरे श्रृंगार में। ये वैसे तो सभी श्रृंगार प्रिय होते हैं, लेकिन ये तीसरा श्रृंगार मेरा प्रिय है। बहुत ही अच्छी अदाओं का, मतलब प्रेम भरी अदाओं का वर्णन इसमें किया गया है। आधे बीच मतलब अदाएं तो होती हैं, लेकिन एक छोटी छोटी सी जो होती है ना, एक एक चितवन में जो एक एक सुख मिलता है, उसका वर्णन इसमें बड़ी महीनताई से किया गया है। कोई रूहें यदि इसको ध्यान से पढ़ ले तो सच में ही उस समय अच्छा लगता है, बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। अध बीच अरोगते वचन कहत रसाल, नैन बान चलावत सहजे, छाती छेद निकसत वाल। और इस पान के बीड़े को अरोगते समय, देखिए, नैन बाण चला रहे हैं, ऊपर से अपनी अदा दिखा रहे हैं पान बीड़ा लेते हुए, और तीसरा हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, जिससे रूहें घायल हो जाती है। अब मुस्कुराने के बाद एक और आखिरी बाण क्या रह गया, शब्द कह देना, प्रेम के शब्द कह देना मुस्कुराते हुए। फिर तो निहाली हो जाती है रूहें। उनके मन के मुताबिक राजी महाराज प्रेम के वचन मुस्कुराते हुए, पान बीड़ा लेते हुए, नैनों की तिरछी चितवन के साथ जब रूहों को कोई प्रेम का वचन कह देते हैं, मान लो यही कह दिया कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा रूहों को। ये तो यहाँ पे भी कोई सखी कह दे किसी को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो रूहें घायल हो जाती हैं। और फिर अर्श के सुभान यदि ऐसा कह दे तो कहना ही क्या। आधे बीच अरोकते, खाते खाते बीच में रुक जाते हैं, और बड़ी अदा से, जैसे कि रूहों के लिए ही पूरी कायनात रुक गई हो ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। अध बीच रोकते, पान का बीड़ा रोक रहे हैं और उसको बीच में रोक देते हैं अपनी इस अदा को, और फिर उसमें एक प्रेम का वचन कि मैं तुम्हारा आशिक, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। ये चौपाई यहाँ पे सार्थक हो रही है, बिल्कुल वैसे ही कि वास्ते तुम्हारे इश्क के, तुमको इश्क देने के लिए मैं कई इश्क अंग उपजाऊं। मैं अपने अंगों में, तुम्हारे अंगों में इश्क उत्पन्न करने के लिए मैं अपने अंगों में, अपनी अदायगी में कई तरह के इश्क उपजाता हूँ, पैदा करता हूँ तुम्हें रिझाने के लिए। क्यों? क्योंकि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं सुख सदा सुख तुम्हें चाहूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा सुख ही सुख देना चाहता हूं। अदबीच अरोगते वचन कहत रसाल, बहुत प्रेम भरे वाण कह देते हैं अपने मुख से शब्दों में। नैन बाण चलावत सहजे, नैन के बाण तो वो चलाते ही हैं, छाती छेद निकसत भाल, ऐसे लगता है कि किसी ने रूहों की छाती में भाला लगा दिया हो। मोरत पान रंग तंबोल, मानो छलके माहे गाल, जो नैना भर देखिए रूह तब ही बदले हाल। जब राजी महाराज पान का बीड़ा ले लेते हैं, ऊपर से रूहों को, अब देखिए काल माया के ब्रह्मांड में कोई अगर अंदर कुछ खा ले तो वो बाहर आपको दिखाई नहीं दे सकता। अब यहाँ पे भी अदा है, राजी महाराज जब पान का बीड़ा अपने मुख में ले लेते हैं, फिर उसको जब एक तरफ से दूसरी तरफ लाते हैं, हम जब कोई चीज खाते हैं तो कई बार उसको इधर से इधर और इधर से इधर लाते हैं, इसमें भी एक विशेष अदा है। कभी सोचा था रूहों ने कि इसमें भी कोई अदा हो सकती है?
तो क्या मोरत पान रंग तंबोल, जब राजी महाराज अपने तंबोल को मरोड़ते हैं यानी कि इधर से इधर लाते हैं, तो मानो झलके माहे गाल, उसकी लालिमा जो है वो गालों में दिखाई देती है बाहर से ही रूहों को। वायदत की भूमि है सुंदर साथ जी, वहां पे पान के तंबोल से भी वायदत है, भूले ना हम बार बार। असल में वायदत को हम लोग राजी श्यामा जी रूहें बहुत आगे बढ़ गए तो खूब खुशहालियों तक, और बहुत आगे बढ़ गए तो पशु पक्षियों तक ले जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से वायदत होना और अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी से वायदत तो थोड़ी थोड़ी भूल ही जाते हैं हम सब सुंदर साथ जी। वो अर्श की भूमि है, वहाँ हर पल हर घड़ी वायदत है। तो कई बार जो दुनिया में जिन चीजों को जड़ समझा जाता है, उनको हम कई बार परम धाम में जब विचार करते तो उनको वायदत में वायदत की सोच में लेने से भूल जाते हैं, या अपने चितवन में वहां तक वायदत को लेना भूल जाते हैं। जैसे पान के बीड़ा भी चेतन है, जिसको राजी महाराज ले रहे हैं अपने मुखार बिंद में, तो वो भी तो रूहों को सुख देता है ना। तो चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूपों को सुख देता है। ऐसा पान का बीड़ा जो राज्य महाराज मुख में उसको मरोड़ते हैं, तो उसकी लालिमा जो है राज्य के उज्जवल गालों में दिखाई देती है। क्योंकि पान को सुंदर साथ हम सब ना भूले चितवन करते समय कि पान का बीड़ा भी चेतन है और रूह को सुख देने के लिए है। जो नैनो भर देखिए रूह तभी बदले हाल, वो कह रही है जितनी गहराई तक यदि रूहें नैनों को भर कर राजी महाराज की ऐसी छवि को रूहें अपने नैनों से भर कर देख लें, यानी कि पूर्ण गहराई से देख लें, पूर्ण डिवोशन से देख लें, जिसको कहते हैं ना समर्पित होकर देख लें। यदि रूहें ऐसे राज्य महाराज की छवि को समर्पित होकर देखें, रूह तभी बदले हाल। इतना समर्पण यदि रूह कर ले कि पान के बेड़े तक की चेतनता उसकी चितवनी में आ जाए, तो रूह का हाल तो बदल ही जाएगा ना। इतनी गहराई तक चितवन करना कि आपको यहाँ तक चेतनता दिखाई दे, यहाँ तक उनकी वायदत दिखाई दे, और तब रूहों का हाल अपने आप ही बदल जाएगा। मर कलड़े मुख मोलत, गौर हरवटी हसत, नैन श्रवण नीलवट नासिका, मानो अंग सबे मुस्कत। मर करले मुख बोलत, ये मल करले क्या होता है? बहुत अदायगी से बोलना, सुंदर वचनों, सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करना, प्रेम का लवाज नहीं होते, प्रेम से भरे हुए लवालब शब्दों का इस्तेमाल करना और रूहों को सुख देना। तो कह रहे हैं मल करड़े मुख बोलत, अपने ऐसे मुखार बिंद से ऐसे प्रेम के गंजानगंज लबरेज शब्दों का इस्तेमाल करके अपने लबों से, अपने होठों से जब राजी महाराज बोलते हैं, तो उनकी गौर उज्जवल हरबटी एक थोड़ी जो है बोलते समय उनकी बोलने के शब्दों के हिसाब से जब ये थोड़ी जो है चलवन करती है, मतलब हिलती डुलती है, तो हंसती हुई सी प्रतीत होती है, लेकिन बोलने की अदायगी के अनुसार इसकी भी छवि बदलती रहती है। और राज्य महाराज जब ऐसे मल करड़े मुख होठों से जब बोलते हैं, मुखार बिंद से बोलते, तो उनके मुखार बिंद का एक एक अंग, चाहे वो नैन हो, चाहे उनके श्रवण हो, उनके मत्था हो, उनकी नासिका हो, मानो अंग सबे मुस्कत, उनके शब्दों के अनुसार उनके मुख की छवियां बदल जाती हैं। ये चाहे नासिका हो, नैन हो, श्रवण हो, माथा हो, गाल हो, सभी मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। और सुंदर साथ जी कोई छोटे सा भी मुस्कुरा दे तो हम मुस्कुरा पड़ते हैं। जब राजी महाराज का इतना सब कुछ मुस्कुरा रहा होता है, तो रूहें तो मुस्कुराएंगी ही मुस्कुराएंगी। बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है रूहों को। जोत धरत चित चाहती, चित चाही नरम लगत, कई रंग करें चित चाहती, खुशबुए करत अतंत। राजी महाराज की ये जो मुखारबिंद की शोभा है, इसकी जो रोशनी, इसका जो नूर है, वो रूहों की चित की चाहना के अनुसार होता है। और ये रूहों को कितना प्यारा लगे, कितना नरम लगे, ये भी रूहों की चित की चाहना के अनुसार होता है। और चित की चाहना के अनुसार इसके रंग और ढंग और इसकी छवि बदलती है, और इससे जो अनंत खुशबू आती है वो भी दिल की चाहना के अनुसार ही होती है। चित चाहे सुख देत हैं लाल मोती कानन, देख देख जाओ वारने एजो भूखन चेतन। कानों में जो लाल रंग के मोती पहने हुए हैं राज्य महाराज ने,
उनकी रोशनी का वर्णन तो पहले ही कर चुके हैं कई श्रृंगार में कि उनकी रोशनी तो आसमान तक जाती है। ऐसे लाल मोती जो राजी महाराज ने कानों में पहने हैं वो रूहों की चित्त की चाहना के अनुसार उनको सुख देते हैं। चित्त की चाहना के अनुसार सुख क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो भूखन चेतन, क्योंकि ये भूषण भी चेतन है, इसलिए इंद्रावती जी कह रही है ऐसे चेतन भूषणों को देखकर जो रूहों की चित्त की चाहना के अनुसार सुख देते हैं, मैं बार बार वारने जाती हूँ ऐसे आभूषणों को देख देख कर। सुपन स्वरूप जिन विद के पहनत है भूकन, सो तो अर्थ में है नहीं जो श्रृंगार करे विद इन। वो कह रहे हैं सपने के स्वरूप हम काल माया के ब्रह्मांड में जिस तरह के आभूषणों को पहनते हैं, परमधाम में वैसे आभूषण बिल्कुल नहीं है। ये जो विधि यहाँ अपनाई जाती है श्रृंगार करने की, वैसी विधि नहीं है। ये तो हम सब सुंदर साथ को मालूम ही है, फिर भी इंद्रावती जी बार बार कहती हैं कि इन चेतन आभूषणों का श्रृंगार करना नहीं पड़ता, इनको पहनना या उतारना नहीं पड़ता। नए श्रृंगार जो कीजिए उतारिए पुरातन, नया पुराना पहन उतारना ए होए सुपन के तन। वो काल माया के ब्रह्मांड के बारे में कह रही हैं कि यहाँ पर अगर आपको कोई नया श्रृंगार करना हो तो पुराना उतारना पड़ता है। नया और नया पहनना, पुराना उतारना, ये तो सुपने के तनों में होता है। ये बारीक बातें अर्स की जो जाने अरवा अरस के, नया पुराना घटबड़ सो कबू ना अर्स में। बहुत ही महीन बात है, इंद्रावती जी कह रही है ये बारीक बातें अर्श की। चितवनी को यहाँ तक ले जाना, पहली बात तो सुंदर सा चितवनी जल्दी लगती नहीं है। आप राज्य तक पहुंचना, फिर श्यामा जी तक पहुंचना, फिर रूहों को अपने श्रृंगार तक पहुंचना, फिर उसके बाद जो है वस्त्रों और आभूषणों तक पहुंचना, और फिर उनकी चेतनता तक पहुंचना, और फिर उनसे इश्क के सुख लेना। बहुत गहरी बात है। यहाँ तक चितवन जल्दी से पहुंचती नहीं किसी की। हम शब्दों में भले चाहे समझ लें, लेकिन चितवनी करते समय यहाँ तक की चितवनी करना बहुत गहरी बात है, बहुत बारीक बात है। एक बारीक बातें अर्ज की सो जाने अरवा अरसे के, लेकिन परम धाम की रूहें इन बारीक बातों को जानती हैं। नया और पुराना, घटना और बढ़ना, ये परम धाम में नहीं होता है। अर्श में सदा एक रस, करे पल में कोट सिंगार, चित चाहे अंगो सब देखत, नया पहनिया ना जूना होता है। अरस तो सब एक दिली है, तो सब एक रस है। एक पल में करोड़ों श्रृंगार बदल जाते हैं रूह की चाहना से, क्योंकि श्रृंगार की भी वायदत किससे है? रूहों से और राज्य से। रूहों ने चाहना की नहीं, आभूषणों को पता लगा नहीं कि वो वैसे ही अपना रंग ढंग बदल लेते हैं। तो पल में करे कोट श्रृंगार, चित्त की चाहना के अनुसार सभी अंगों को देखा जाता है परम धाम में। जैसी रूह की चाहना होती है, राज्य महाराज के अंग वैसे ही देखते हैं, बिल्कुल ऐसी अरस परस। जैसी राज्य की चाहना होती है, रूह की श्रृंगार भी पल भर में वैसे। अब ये राज्य के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, तो इसमें बार बार ये बताते हैं कि राज्य का श्रृंगार रूहों की चाहना के अनुसार बदल जाता है। लेकिन सुंदर साथ जी, ये अरस परस और वायदत की भूमि है। इस बात को अरस परस ही लेंगे कि राज्य भी की भी चाहना से रूहों के श्रृंगार भी पल भर में वैसे ही बदल जाते हैं। नया पहनना ना जूना उतार, परमधाम में नया पहनना और पुराना उतारना नहीं होता है। जो अंग त्यो वस्त्र भूषण, करे कोट रंग चित चाहे, अर्स जूना न कबू कोई रंग, देखत पल में नित नए। अंगों को चेतन कहा जाता है ना, क्योंकि हम चेतन है तो हमारे अंग भी चेतन है। जो अंग त्यो वस्त्र भूषण, बिल्कुल, लेकिन वस्त्र और आभूषणों को अंगों से अलग मत समझिएगा, वो भी उतने ही चेतन है जितने अंग चेतन है। करे कोट रंग चिताए, अगर कोई आपका आशिक आपसे कई रंगों में आपके अंगों को चाहे तो आप अपने अंगों की छवियों को बिल्कुल वैसे ही बदलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कई कोट रंग चित जाए, वहां के तो वस्त्र आभूषण भी आपकी चाहने के अनुसार उतने ही रंगों में बदल जाते हैं। परमधाम में ना तो कभी कोई पुराना होता है और ना वहां कुछ नया होता है। देखत पल में नित नए, वहां तो दिल की चाहना के अनुसार पल पल में कुछ नया ही दिखता है। अब शब्दों को कहते समय नया कह दिया जाता है। जब नया कहते हो तो उसका विरोधाभासी शब्द पुराना शामिल हो जाता है शब्दों में, लेकिन इंद्रावती कह रही है परम धाम में ऐसा नहीं है। मैं शब्दों में जरूर ऐसा कहती हूँ कि पल भर में करोड़ श्रृंगार बदल जाते हैं और नए से हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि वहां कुछ पुराना होता है।
देत खुशबोए खुशाली, श्रवणो अति सुंदर, बात सुनत मेरी रीरत, सुख पावत रूह अंदर। देत खुशबोए खुशाली, और ये राजी महाराज के अंग, वस्त्र, आभूषण ये रूहों को बहुत ही गहरी प्रेम की खुशबुएं भेजते हैं, जिससे रूहें बहुत ही खुशहाल हो जाती हैं। इनके छवि बदलने में भी प्रेम शामिल होता है। ये प्रेम की तरंगों को अपनी रूहों तक भेजते हैं, जिससे रूहों के दिल में खुशहाली छा जाती है। श्रवणो अति सुंदर, ऊपर से राजी महाराज रूहों की बातों को अपनी श्रवण से बहुत सुंदरता से सुनते हैं। बात सुनत मेरी रीजत, सुख पावत रूह अंदर। और फिर आशिक रूहें अगर कोई बात कहे, ऊपर से माशूक उस बातों को बड़ा दिल दे के सुन ले और उससे रीझ जाए और अपने दिल में उसकी बातों को सजो का पड़ उत्तर दे दे, तो रूहें को क्या होगा? रूहें तो अंदर तक सुख से तृप्त हो ही जाएंगी ना। दुनिया में भी जब हमारे पति हमारी बात नहीं सुनते हैं, फोन में लगे रहते, कितना बुरा लगता है। लगता है कि हमारी बात ध्यान से सुने। तो बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, जब यहाँ पर वो हमारी बात ध्यान से सुन लेते हैं, सिर्फ एक फोन से नजर हटाकर, आपसे सिर्फ आपकी बात को ध्यान से सुन लिया, उतने में ही हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भैया हमारी बात तो सुनिए ध्यान से। तो सोचिए परम धाम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना फोन है, ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरी दुनिया है। वहां तो सिर्फ अर्श में सिर्फ राज्य ही राज्य है। तो वो कह रहे हैं कि जब बात सुनत मेरी रीजत, मेरी बात सुनकर राजी महाराज, मेरी बात सुनकर राजी महाराज रीझ जाते हैं, तो सुख पावत रूह अंदर, रूह अंदर तक सुख प्राप्त कर लेती है, तृप्त हो जाती है, उसको कुछ रह नहीं जाता बाकी उसके। जो अटको इन अंग में तो जाए ना सको छोड़ के, गुज गुण कई श्रवण के, रूह इति होवे गलत। वो कह रहे हैं यदि राजी महाराज के श्रवण अंगों में अटक जाऊं तो मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि इस श्रवणों में कई गुज गुण छुपे हुए हैं। रूह इति ही होवे गलत, रूह का तो काम है यदि वो श्रवणों के सागर में अटक जाए तो वो यहीं पे ही गल जाएगी, वो कहीं और नहीं जा पाएगी। जामा अंग जबेर का, भूखन नंग कई रंग, जोत पहुंचे आकाश में, जाए करत मिनो मिने जंग। राजी महाराज का जो बागा है, जो उन्होंने जामा पहना हुआ है, वो जवाहरातों का बना हुआ है और उनके अंगों की ही शोभा है। और इसमें कई ऊपर से रंग और नग और हारों जैसे कई आभूषण भी पहने हुए हैं। इन सब की रोशनी जो है वो कह रहे हैं आकाश तक जाती है और वहां जाके आपस में ये जंग करते हैं। चेतन रोशनियों का, चेतन नूर का आपस में जंग बहुत ही सुखदाई होता है। याही विद जामा पटुका, याही विद पाग बस्तर, करे चित चाहे अंग रोशनी, अनेक जोत अंग धर। वो कह रहे हैं जैसा मैंने आपको बागे का वर्णन किया है, बिल्कुल ऐसे ही बागा के ऊपर राजी महाराज ने पटुका भी चेतन पहना हुआ है और इसी तरह की चेतन पाग है जो उन्होंने पहनी हुई है। और इन सभी अंगों से चित चाही रोशनी निकलती है, इन्हीं वस्त्र से, आभूषणों से और राजी महाराज के अंगों से। इस प्रकार राजी महाराज का पूर्ण श्रृंगार जो वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित है, अनेक तरह की अंगों की नूरी रोशनी इसमें से रूहों तक पहुंचती है। जामा पटुका चोली बाहें की, चीन मोहरी बंद बगल, ए आसिक अंग देख के आगू नजर न सके चल। राजी महाराज का ये जो बागा पहना हुआ, उसकी जो चोली है और ऊपर से जो पटुका बांधा हुआ है, चोली और घेरे के बीच में पटुका बांधा हुआ है, और बाहों की जो चुन्नटे हैं वो बगलों से चौड़ी होती हुई नीचे महीनताई होती चली जाती है उनकी बागे की। ए आशिक अंग देख के कहूं आगू नजर न सके चल। आशिक रूहें ऐसे राजी महाराज के बागा वस्त्रों को देखती हैं तो उनकी नजर आगे नहीं जाने पाती है। चोली अंग को लग रही, हार लटके अंग हलत, तले हार बीच दुगदुगी, नहरे लहरे जोत चलत। वो कह रहे हैं चोली जो राजी महाराज के पटके के ऊपर का हिस्सा है उसको चोली कहते हैं, जो उन्होंने पहनी हुई है, और यहीं पे हेड है, वो हेरे की शोभा होती है, यहीं पे सारे हार लटक रहे हैं।
जो राजी महाराज जब अपनी अदाओं से, रूहों से बात करते हैं तो ये हार हिलते हैं, और इन हारों के बीच में जो शोभायमान दुगदुगियां हैं वो भी हिलती हैं। ऐसे लगता है जैसे कि इसमें से कई तरह की नहरों की लहरें रोशनी की चलती चली जाती हैं, क्योंकि दुगदुगियों में भी 5 नग हैं, उनकी तो रोशनियां वैसे ही 5 नहरों के रूप में जाती हैं। तो क्या कह रहे हैं, राजी महाराज अदाए से जब बात करते हैं तो उनके जब अंग खूबसूरत ढंग से हिलते हैं तो उनके आभूषण भी हिलते हैं, और इन सब की रोशनियां आकाश तक जाती हैं। बगलों बेली फूल खबे, गिरवान बेली जर, पीछे कटाव जो कोत की, रूह छोड़ न सके क्यों एक। राजी महाराज ये जो बंद ऐसे करके बांधे हुए तिरछे करके, बगलों में सुंदर फूलों की बेली बनी हुई है, गिरवान बेली जर, ऊपर से जो गिरवान बंद है उसमें भी बेलें ऐसे करके गई हुई हैं, पीछे कटाव जो पोत की, पीठ के पीछे जो जहां घुंघराले बाल गिरते हैं उसके पीछे एक सुंदर पान के पत्ते का कटाव की शोभा है, रूह छोड़ न सके क्यों कर। ऐसी सुंदर बागी की शोभा को रूहें छोड़ नहीं पाती हैं। कई हार हम हेड़े पर अति विराजे अंगलाग, सुख देत हक सूरत को कौन हमारो भाग। रूहें जब हारों से बातें करती हैं, जो राजी महाराज ने 5 हार धारण किए हैं, रूहें वो भी चेतन है, तो रूहें जब उनसे बात करती हैं तो क्या कहते हैं, हारों की भी जुबान, हारों के भी शब्दों का क्या वर्णन कर रहे हैं हार अपने बारे में, उसका भी वर्णन इंद्रावती ने यहाँ पे किया है कि हार रूहों से इंद्रावती से क्या कहते हैं कि हम कितनी विराजमान है, कि हम अर्श के सुभान के छाती पर विराजमान है, और हम अर्श के सुभान को सुख दे रहे हैं और उनसे सुख ले रहे हैं, और हम अर्श के सुभान की ऊपर गले में विराजमान होकर अर्श की रूहों को सुख दे रहे हैं और उनसे सुख ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कौन हमारो भाग, हमारा भाग्य, हमसे तो बड़ा किसी का भाग्य हो ही नहीं सकता कि मैं इस पूरे कायनात के सुभान, अर्श के सुभान के हृदय पे विराजमान होता हूँ। कंठहार नंग सब चेतन, देख शोभा सब चढ़ती देत, ए सुख रूह सो जानही जो जसामी हक इसारत ले। वो कह रहे हैं कंठहार नग से, इस कंठ के जो हार हैं, इनमें जो नग लगे हुए हैं वो सब भी चेतन है। ऐसी चढ़ती चढ़ती शोभा को रूहें किसको देखे, राज्य के भाग्य को देखे, उनके हारों को देखे, उनके दुख दुखी को देखे, कि उनसे निकलने वाली नहरों को देखे, अनंत सुख विराजमान है। ऐसी चढ़ती चढ़ती शोभा है, चढ़ती चढ़ती मतलब एक से बढ़कर एक जो शोभा है। ए सुख रूह सो जाने जो सामी हक सारत ले। इन सुखों को वही रूहें जानती हैं जो राज्य की चितवनी में खोई रहती हैं, जो राज्य के इशारों को समझ पाती हैं, उनके नैनों से नैन मिलाकर उनके इशारों को अपने दिल में सजो लेती हैं। वो उनके बागा वस्त्रों की, उनके आभूषणों की और उनकी ऐसी रोशनियों की महिमा को समझ पाते हैं। ए जंग रूह देखा चाहे, मिल जोते जोत लरत, कई नंग रंग आकाश में मिनो मिने जंग करत। अगर रूह की इच्छा इन सब नहरों की जंग को देखने की होती है तो वह आसमान तक अपनी नजर को ले जाती है। वहां कई नगों के रंगों की रोशनियां आपस में जंग कर रही होती हैं और उनके